जय श्री राम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। नमः शमय साराय सानुरूप्याय च कास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरजते। चाहे जैसा जगत परिणमे, चाहे जैसा नहीं, चाहे जैसे, चाहे जैसे, चाहे जैसे नहीं, चाहे वैसे की बात नहीं चल रही है, चाहे जैसा। इसके पीछे सम्यक दर्शन छिपा हुआ है, आत्मविश्वास छिपा हुआ है। क्यों? फटाफट दृष्टांत देके समझाएंगे। हम कितनी बार बोलें कि नमक शक्कर बन जाए तो नमक शक्कर बन जाएगी? कितनी बार बोले? बोलो। नमक नमक ही रहेगा, शक्कर शक्कर ही रहेगी। हम पीतल को करोड़ों बार बोले कि ये गोल्ड बन जाए तो कितना परसेंट गोल्ड बन जाएगा? नहीं, 1-8%। अपन 1 करोड़ बार जाप करें, जाप 1 करोड़ बार, 1 अरब बार, 1 खरब बार क्या जाप करें? मेरा पीतल सोना हो जा, सोना हो जा, तो 1-8% तो सोना हो जाएगा ना। बोलो। 2 दृष्टांत भी ऐसे सब जगह लगाओ। तुम्हें डर लगता है? वो तो देखना पड़ेगा क्या है। हाँ, क्या है? बिल्कुल ठीक। तू 1 करोड़ बार कह सकता है मैं लड़की हूँ। हाँ, हाँ कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? काय के बल पर कह रहा मैं कह सकता हूँ कि मैं लड़की हूँ। क्यों? मैं 1 करोड़ बार भी सोचूंगा या कहूँगा कि मैं लड़की हूँ तो भी मैं लड़का ही रहूँगा। लड़की होने की व्यवस्था नहीं है। तो कोई डर है? नहीं है। 3-4 एग्जाम्पल हो गए। अब सोचो जरा, 3 लोक में एक भी पर्याय की व्यवस्था बदलने की व्यवस्था नहीं है। क्या कह रहा हूँ? पर्याय बदलने की व्यवस्था तो है, पर्याय की बदलने की व्यवस्था नहीं है। अंतर समझ में आया कुछ? 3 लोक में पर्याय तो बदलेगी, पर्याय तो बदलती ही है, लेकिन जिस समय जो पर्याय होनी है उस पर्याय को बदलने की व्यवस्था नहीं है। बात तो बहुत बड़ी कह दी। जितना मैं समझ रहा हूँ मुझे तो बहुत गहराई लग रही इसमें।
आपको समझाने के लिए डिटेल करता हूँ। फिर हमें क्यों लगता है पुद्गल में से सुख आ जाएगा? पुद्गल में से सुख आने की व्यवस्था नहीं है। क्यों लगता है परद्रव्य में से सुख आएगा, पत्नी में से सुख आएगा, बच्चों में से सुख आएगा? जिसके पास बच्चे नहीं हो उसके लिए दुखी है, जिसको कहते हैं गुजराती में झुरना, झुर रहा है, जबर ही झुर रहा, हमारा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा नहीं। जिसके बच्चा है वो कह रहा है कि ये समझदार नहीं है इससे तो नहीं होता तो अच्छा था, ऐसे बच्चे से तो माने क्या गजब है। परद्रव्य में से सुख की व्यवस्था नहीं है, दुख की व्यवस्था नहीं है। Why are you demanding? Why are you changing? इतनी बड़ी बात है इसमें। तो सब पैसा नहीं कमाए, देख कमाना तो तेरी गुलामी है, पुरुषार्थ नहीं। 3 लोग का नाथ होकर के तूने बाउंड पेपर भर दिया गलती से। क्या बोल रहा हूँ? 3 लोग का नाथ होते पर भी तूने एक पेपर भर दिया। कौन सा? मैं करोड़ों रुपए कमा के मरूंगा, 2 रोटी खाऊंगा, 2 रोटी खाने की मजदूरी के बदले में क्या करूंगा? समझ में नहीं आ रहा वो मेरी बात? सबसे सस्ता मजदूर अदानी अंबानी हैं। जितना कमाते हैं उसमें से यदि खाने पीने का खर्च निकाला जाए तो कितना सस्ता नौकर मिला, कितना कमा के दे रहा है देश को, कितना प्रोडक्शन तैयार कर रहा है, कितना दिमाग खराब कर रहा है, खाते कितना, कपड़े कितने हैं। मैं सोच रहा जरा शांति, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने को घटा के देखो। मैं अपनी बातें तो बता ही चुका हूँ। मैं मरते समय 1 रुपया भी नहीं छोड़ना चाहता। बाउंड पेपर के गुलाम हो आप। जब कोई पैकेज मिलता है ना, नौकरी मिलती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो वो बाउंड पेपर भरवाते हैं, 5 साल का बाउंड पेपर। फिर वो आपको बोलेंगे 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 25 लाख जो आपको देने वो दे देंगे। इसका क्या मतलब है कि अब आप छोड़ के नहीं जा सकते। बाद में मालूम पड़ता तभी तो बाउंड पेपर भरवा लेता है वो पहले से। ऐसे आत्मा ने अनादिकाल से बाउंड पेपर साइन किया हुआ है कि मैं भगवान बनना पसंद नहीं करता, मैं भगवान बनने बिना बनूंगा नहीं जब तक इतना नहीं कर लूँगा, इतना नहीं कर लूँगा, इतना नहीं कर लूँगा। 3 लोग का नाच झाड़ू पोंछे का काम कर रहा है, यूँ समझा। कौन हो तुम? हो कौन और कर क्या रहे हो? अब जिसने जो बाउंड पेपर साइन कर दिया भाई, आपको लग रहा है मैं थोड़ा स्पेशल भिखारी हूँ मैं नहीं कहता हूँ, गुरुदेव बोलते थे कोई 2 पैसे का भिखारी है, कोई नानो भिखारी ने कौन कोई मोटो भिखारी है, करोड़पति अरबपति मोटो भिखारी है, गुरुदेव कहते थे ऐसे। मुझे उस तरफ नहीं जाना, मैं समझ गए ना आप। तो ये बाउंड पेपर साइन हो गया है गलती से आपको, अब समझदार बन जाओ, अब बाउंड पेपर अगला साइन मत करो। राजकुमार जी पंडित जी का भजन है ना, ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे, ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे, संयम की तरनी लेकर के भव पार चलोगे। सोचो जरा शांति से। तो चाय जैसा जगत पढ़ने में, चाय जैसा माने सम्यक दर्शन पूर्वक है बात, सम्यक दृष्टि है वो, उसे पता है पर में से सुख नहीं आएगा। अब चाय जैसे का अर्थ पंडित साहब की रचना में से ही करो। विनाशी बाह जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा। ये अर्थ है यहाँ चाय जैसा जगत पढ़ने में। सब करोड़ का लॉस हो गया हो जानते, सब करोड़ का प्रॉफिट हो जाने दे। विनाशी बाह्य जीवन की, क्यों? क्योंकि 2 द्रव्य के बीच में सुख देने की व्यवस्था नहीं है। सुखी होने की व्यवस्था उसके बिना ही है।
तेरी प्रभुता क्या है? तेरी प्रभुता क्या है? करोड़ रुपया के बिना ही सुखी हो जाए। अप्पा स्वामी की कहानी में लिखा है सुख वाला अतिनि सुख। कैसा है अतिनि सुख? बिना ही सोचे सुख, बिना ही पढ़े सुख, बिना ही मंदिर जाए सुख, बिना ही तीर्थ जाए सुख, बिना त्याग करे सुख, बिना ग्रहण करे सुख बिना बोले सुख, बिना प्रवचन किए सुख, बिना प्रवचन सुने सुख। मैं तो ऐसी साधक चाहता हूं जो प्रवचन ही ना सुने। रियली कह रहा हूं। अभी तक पूरे हिंदुस्तान की जितनी वो संस्थाएं हैं ना, उनमें बाउंडेशन है कि आपको इतना प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। और मेरी एक ही शर्त है, आपको साधना करनी पड़ेगी बस। यदि आप साधना कर रहे हो मत आओ, हम पूछेंगे भी नहीं कि तुम मंदिर क्यों नहीं आए, लेकिन आपको अपने साथ अन्याय नहीं करना है बस। यदि आप शुद्ध उपयोग में हैं तो बिल्कुल मंदिर आने का पाप नहीं करना। क्या बोला? क्या कहा? यदि तुम शुद्ध उपयोग में रहते हो बिल्कुल नहीं आना मंदिर, अपराध नहीं करना है ऐसा। मंदिर वे लोग आते हैं जो पाप से बचना चाहते हैं, आत्मा में जाना चाहते हैं, उनके लिए मंदिर कंपलसरी नहीं है। जिनवाणी में लिखा है स्वच्छंद नहीं हो सकते हो, ध्यान रखना। पाप से बचना है तो मंदिर आते। पाप से बचना है इसलिए शास्त्र पढ़ना है, पाप से बचना है इसलिए व्रताधिक होते हैं। शुद्धोपयोग में जाने के लिए कोई चीज नहीं चाहिए। ठीक, चलूं मैं आगे। तो आगे चाहे जैसा जगत पढ़ने, तो काय के बल पर बोल रहे हो? पढ़ने में गई नहीं। अच्छी भाषा में बोले इसका सीधा अर्थ व्यवस्थित ही परिणमता है। शुरुआत दृष्टांत काय के दिए थे? नमक, शक्कर, सोना, लड़का। हाँ, कहाँ डर है? क्यों? तेरे को 1 करोड़ आदमी लड़की बोल दे तो तेरे को दुख होगा, हाय मेरे पाप का उदय। अरे 1 करोड़ लोगों ने लड़का बोल दिया, लड़की बोल दिया। वो थोड़ी ज्यादा बोले। 1 करोड़ ने बोले या 10 करोड़? ले देखो, 1 करोड़ बोले कि 10 करोड़ बोले, कौन छोकरी हो गया मैं? अब सुन, 1 करोड़ डॉक्टरों ने मिलकर पास कर दिया कि तू लड़की है। अब बोलो। अरे 1 करोड़ डॉक्टर गधे हैं जे भरोसा है। डॉक्टर बोलते तो डॉक्टर की पढ़ाई गलत है, क्योंकि मैं लड़का हूं लड़की उन्होंने लड़की बोल दिया, हो रहे क्या ऐसी। लेकिन अभी समझो, मैंने प्रैक्टिकल घटाया। तो यहाँ क्या कहना, चाहे जैसा जगत पढ़ने में, तो स्त्री पुत्र मकान दुकान धन वैभव मिले ये चला जाए। काय के बल पर कह रहा है चाहे जैसा जगत पढ़ने में? अच्छी भाषा बोलो, इनमें से मेरे को सुख आता ही नहीं है। आए तो ठीक, जाए तो ठीक, मेरे को तो सुखी होने की व्यवस्था उधर से नहीं है, और सुखी होने की व्यवस्था इनके बिना है। अब जब इनके बिना ही सुखी होता हूं तब टेंशन क्या है? सोचो जरा, सोचो। अब जैसे पुद्गल में घटा है, सब जगह घटाओ, सब जगह घटा ना। सब जगह का मतलब समझ रहे हो? शरीर, संगनन, व्रतोपास, नियम संयम, भाषा, क्षोपसम। कुछ कह रहा हूँ, क्षोपसम में भी घटाना। क्षोपसम सुखी होने के लिए कंपलसरी तत्व नहीं है। एलिजिबिलिटी होना अलग बात है, और सुखी होने के लिए ध्रुव ही चाहिए बस। एलिजिबिलिटी समझते हो? वो पात्रता सम्यक दर्शन के लिए, मैंने तत्व का निर्णय करने के लिए पात्रता है, वो सुखी होने की पात्रता नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? सुखी होने के लिए मन नहीं चाहिए। सिद्धालय में बिना ही मन के सुखी हैं। मन चाहिए सुखी होने के लिए? अरे मैं ध्रुव हूं, ऐसी एलिजिबिलिटी बताने के लिए, पात्रता बताने के लिए है कि तू मन सहित हो, संगी हो। तो वो तो पात्रता बताने की, सुख की जिम्मेदारी थोड़ी हो, सुख की गारंटी थोड़ी थी उससे। ऐसे विचार करना पड़ेगा। अब सारी टेंशन खत्म हो गई। अब एक बताओ, अब मैं तो घटाऊंगा तो फिर बहुत सारे दृष्टांत आ रहे मेरे पास। बताओ अब मेरे को जेलेसी क्यों होगी? इनकी प्रोफेशन अच्छे हैं, इनकी क्षोभसम ज़्यादा है, इनकी प्रभावना बहुत है, इनके ग्रंथ बहुत हैं, इनको बहुत लोग जानते हैं। अब मुझे टेंशन कहाँ हुई? अरे बहुत लोग इन्हें जानते हैं तो भी उससे भी सुखी नहीं होते, बहुत प्रवचन करते हैं तो भी उससे सुख का कारण नहीं है। बहुत लगा लीजिए, तेजता बोला तो सुख का कारण ही नहीं है। और मेरे लिए मैं प्रवचन ना कर पाऊँ, मान लो आज से मेरा प्रवचन ना हो, सपोज आज मेरा गला खराब हो गया हमेशा के लिए, तो हो सकता है आप लोग करो, बेचारे पंडित जी पहले तो कितनी सरस भाषा में प्रवचन करते थे, अब तो बेचारे क्यों बोल रहे मेरे को?
क्या मैं प्रवचन करने से सुखी हुआ था? तो प्रवचन नहीं करने से दुखी होऊंगा? अरे आत्मा का आत्मा होना पर्याप्त है सुखी होने के लिए। ये कहना है, चाहे जैसा जगत परिणम हो। सुबह बाकी कह दिया मैंने खूब, अनुकूलता नहीं परिणम होना चाह रहा वो। लगाओ कहाँ कहाँ परेशानी है। भाई साहब दूसरों को देखकर जेलसी होती है, प्राय करके हो जाती है जेलसी। दूसरों की ज़्यादा तारीफ हो जाए, दूसरों की ज़्यादा कैसेट बिक जाए। पहले कैसेट बिकती थी ना, ज़्यादा बिक जाए। अब आजकल फॉलोवर की प्रॉब्लम है उनके इतने सब्सक्राइबर है, इतने फॉलोवर है, इतना लोग उनको पर डे मिस करते हैं, तो करने दो। 3 लोक में एक भी जीव मुझे नहीं जानता हो तो भी मेरा सुख कम नहीं होता। सिद्ध भगवान को नहीं जानते लोग। कुछ कहा मैंने? क्या कहा? सिद्ध भगवान को कोई नहीं जानता। सिद्ध हैं ये तो जानते हो आप बता सकते हो महावीर भगवान कहाँ हैं? आप एक ही जगह बताओ हम बता रहे पर क्या कहलाता, पर्सनली कहाँ बैठे हो? इतने बड़े 45 लाख में कहाँ हैं? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पावापुरी के ऊपर कर दोगे, तो पावापुरी के ऊपर भी असंख्यात सिद्ध हैं। अब असंख्या, हम चलो अनंत से, तो अनंत में से भी छांट के बताओ जी वाली इसका मतलब सिद्ध भगवान को भी कोई नहीं जानता। अनंत भगवान की सेवा, अनंत भगवान की सेवा और कोई नहीं जानता, सिद्ध भगवान की सेवा कोई नहीं जानता। तो उनकी सुख कम हो गया क्या? बोलो, बच्चे के लिए सरल दृष्टांत, इसको मजा आ जाएगा तो ठीक है, सबको मजा आ जाएगा। तेरे को मजा आया तो तेरे को क्या पसंद है? रसगुल्ला पसंद है? वेरी गुड, खुश हो गया। रसगुल्ला पसंद है। अभी तेने रसगुल्ला रखा है, मुंह में लिया, उस समय घर में कोई मेंबर नहीं, तो मजा नहीं आएगा ना? नहीं आएगा? हैं? क्यों आएगा? कोई जानने वाले नहीं कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं। कम से कम 10,000 पब्लिक तो होनी चाहिए। ओ तेने रसगुल्ला खाया, तब तो मजा आएगा। क्यों? अरे 10,000 नहीं हो, कोई मत हो, रसगुल्ले के आनंद में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ही सिद्ध भगवान को सुखी होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मत जानो मेरे फॉलोवर सब्सक्राइबर क्या होता है, नहीं जाए, मत जाना, क्या फर्क पड़ा? सोचो जरा से, चाहे जैसा जगत परिणम, चाहे जैसा जगत परिणम मतलब यस अपयस, मानी जितनी प्रॉब्लम है ना वो उसको कहना है चाहे जैसा। बोलो आपकी बदनामी हो जाए तो, बोलो सेठ सुदर्शन जैसा हो जाए तो, बोलो पार्श्वनाथ जैसा हो जाए तो, सोचो सोचो, बोलो नरक जाना पड़े तो, भगवान नरक जा सकते हो? मम्मी ने मना किया मैंने कहानियां लिखी वीर बालकों की कहानियां। वीर बालकों में तीर्थंकरों को भी लिया है, महापुरुषों को भी लिया है। उन कहानियों में एक अलग प्रकार का प्रयोग है। मैंने हम बच्चों को ये नहीं सिखाते, मेरी कहानियों में बच्चों को ये नहीं सिखाते कि बेटा संकट नहीं आए, ऐसा तू नमकार मत पड़ कि संकट ना आए। मैं ये सिखाता हूँ कि संकट आता है तो भी समझदार बच्चे दुखी नहीं होते, घबराते नहीं। कहानी का अंतर समझ में आया कुछ? क्या कहा? हमें समझदार बालक या साहसी बालकों की कहानी में ये नहीं लिख रहा हूँ कि उसने नमकार मत पड़ा तो भूत भाग गया। भूत बिल्कुल नहीं भागा और बच्चा भी बिल्कुल अड़ा रहा, आखिरकार भूत भाग गया। मैंने इसके साहस से भागा, इसकी श्रद्धा से भागा, इसका बल देख करके भागा। क्यों? भूत आ जाए तो क्या करोगे? तू भागेगा कि भूत भागेगा? हाँ कोई बात नहीं, सही बोला ना। तू क्या करेगा भैया? तू ही भागेगा, मैं तो नहीं भागूंगा। अब तू पूछ क्यों नहीं भागोगे? हाँ तुम बताओ, तुम क्यों भागोगे? मैं क्यों नहीं भागूंगा? हाँ तुम मुझसे डरते हो, मैं क्यों नहीं भागूंगा? तो फिर तुम ही मत डरो ना अब पूछो वो ऐसी कौन सी बात है कि आप नहीं भागोगे? ऐसी कोई बात तो होगी ना। तो वो है जो है आत्मसाहस, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। आप सोचते हो व्यंतर नहीं आए, मैं कह रहा हूं व्यंतर आके करेगा क्या? उसकी हद कहां तक है? अत्यंत भाव तक। मैं सम्य शिखर जी के जंगलों में मैंने बहुत रिस्क उठाई। रिस्क समझते हो? जंगलों में अकेले चले गए, डीप डीप कहीं भी चले गए, और वहाँ स्लिप भी थी, गिर भी सकता था, सांप भी घूम रहे थे, शेर भी आ सकता था। लोगों ने कहा था यहाँ शेर आ जाता है, आदि आदि बहुत कुछ। फिर भी मैं चला गया।
तो अब मेरी बहादुरी नहीं है, मैं लड़ रहा था अंदर, मेरे को भी डर लग रहा था। बस मुझे व्यंतरों का भी भय लगा। सब प्रैक्टिकल हुए 2.5 साल में, 2.5 साल में सारे प्रैक्टिकल हुए, व्यंतरों का भी, इसका उसका। मुहिराज की वो कहानी भी याद आई जहाँ पार्श्वनाथ मुहिराज को दूर से आदिवासी ने तीर चला दिया था और तीर लग गया था। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था, वहाँ भी आदिवासी लोग तीर रखते हैं, सब कुछ हो सकता था। फिर रोजाना जंगल में एक लड़ाई ही हुई और कुछ नहीं हुआ। मैंने यहाँ तक कर लिया कि मेरी कंडोलेंस में लोग क्या कहेंगे, बेवकूफ़ हैं, अक्ल नहीं है, जानबूझ के मरने गए, अरे मंदिर में बैठ जाओ। मैंने सारी कंडोलेंस याद आ रही थी। यदि मैं बाय द वे इंसिडेंट का शिकार हो जाऊं, कोई बात हो जाए तो लोग क्या क्या कह सकते हैं, मीठे लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिसाइज करने वाले क्या बोलेंगे, ऐसा सब पूरी कंडोलेंस दिखाई थी मुझे जंगल में। खैर मुझे ज़्यादा नहीं कहना, मुझे इतना कहना है। तो मेरे पास ये गणित कन्फर्म हुआ जो मैं बता रहा हूँ कि आयु से पहले क्या हो सकता है और असाता से पहले क्या हो सकता है, और यदि असाता है तो यहाँ भी हो सकती है, वो घर में भी हो सकती है। आपने मोबाइल पर समाचार आते हों तो वीडियो देखी होंगी बहुत सारे एक्सीडेंट की, जिसमें बेचारे की कोई गलती ही नहीं, वो गाड़ी वहीं आके पलटी, वो भी उस साइड की, बिल्कुल वो आया और उसी समय छत गिरी, उसी समय ग्रिल गिरी। कितनी घटना है, माने सामने वाले की कोई गलती नहीं बेचारे की, लेकिन आयु कर्म था तो हुआ ना। बोलो, बावन गजा जी में की बात है, बावन गजा नाम सुने? तो हम होली के टाइम गए, होली के टाइम तो वहाँ साए साए हवा चलती, पत्ते बहुत गिरते हैं और बिल्कुल पत्तों की आवाज़ आती है जैसे फिल्मों में आती है, डरावने फिल्मों में नहीं दिखाती वो, पत्ते खड़खड़ा रहे हैं और सीटियाँ बज रही हैं और घंटियाँ बज रही हैं ऐसे। तो उस समय में 7-8 बजे तक जंगल में बैठे, वहाँ कोई लाइट नहीं, आदिनाथ भगवान के पास बैठे थे बिल्कुल अकेले, 2 जने थे हम, एक और था। तो मैंने उनसे पूछा, यदि यहाँ व्यंतर आ जाए तो क्या करोगे? शेर आ जाए तो क्या करोगे? मैंने पूछा। तब उस समय अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया उनका चेहरा, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया उनको। मैंने तो यही कहा कि श्रीमद जी ने तो लिखा है, यदि मेरे सामने शेर भी आ जाएगा तो मैं नहीं भागूंगा। क्या लिखा है? शेर भी आ गया तो मैं नहीं भागूंगा। तो श्रीमद जी ने उसका उत्तर क्या लिखा पता है? मेरे में और मुहिराज में कपड़े का ही तो अंतर है। जब ये कपड़े रहित हैं इसलिए नहीं भाग रहे, तो मैं कपड़ा सहित भी क्यों भागूं? यदि मेरी आयु है तो शेर मेरा क्या करेगा, और आयु नहीं है तो मैं जहाँ होऊंगा वहीं आयु पूरी हो जाएगी ना। बहुत सुंदर। तो मैंने उनको ये बात बताई। फिर जब कमरे में पहुंच गए तो उनको साहस मिला, दरवाजे बढ़िया बंद कर देने के बाद, ताकि व्यंतर अंदर ना आए, लाइट ऑन करने के बाद। फिर वे बोले मैं तो घबरा गया था, मेरी तो दांतें बंद हो गई थी और मैं तो बहुत घबरा गया था। तो मैं क्यों घबराने की क्या बात है, घबराने क्या? एक बात बताओ, व्यंतर क्या इतनी सी साकल चढ़ाने से वो क्या कहता था, वो लगा देने से नहीं आएगा, घुस नहीं सकता वो। और सांप को आना हो तो दरवाजे के पीछे में से नहीं आ सकता, खिड़की में से नहीं आ सकता। यदि देह छूटना ही है तो वो समय सिखा जी के जंगल में भी हो सकता है और वो कमरे के अंदर भी हो सकता है। मोबाइल में आज के समाचार मिल जाते हैं तो आपने जगह जगह देखे होंगे, मगरमच्छ घर में घुस गई, सांप अजगर निकल रहा है घरों में, कितनी कितनी घटनाएं हो जाती हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, तो अब मैं तत्व का श्रद्धान करके, कर्णानियों का श्रद्धान करके आर्टिक बनना सीखूं या भयभीत होना सीखूं? अब तुम्हारे लिए होमवर्क दे दिया, बोलो भाई भूत से डरना कि नहीं? अरे ये तो तुम झूठ बोल रही हो, भूत हुआ तो क्या होगा? अब बोलो चलो। अरे होगा ना, होगा नहीं है, ठीक है बच्चे हैं। अभी समझो, मैं आपको समझा। मैंने कई बच्चों से पूछा, स्कूल कॉलेज हॉस्टलों में जाता हूँ तो वह बच्चों से पूछता हूँ भूत का डर कौन को लगता है, तो 2-4 लड़के तो मिल ही जाते हैं। तो मैंने, तूने देखा है इसलिए डरता है या तूने केवल सुना है इसलिए डरता है? तो कमाल की बात है, पूरे हिंदुस्तान में जो भूत से डरते हैं उन्होंने देखा ही नहीं, केवल उन्होंने हॉरर स्टोरी देखी है।
उन्होंने केवल वो हॉरर पिक्चर देखी है, वो थोड़े से दृश्य देखिए ना, वो उधर से डरते हैं। आज तक किसी ने नहीं देखा। फिर उनका भय दूर कर देता हूँ, प्रैक्टिकल करा करा के भय दूर करते उनका। यदि फिर कह रहे कर्म का उदय होगा तो तुम कहीं हो, कर्म के उदय में वो निमित्त होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। तो फिर अब यहाँ बोलो चाहे जैसा, चाहे जैसे का समझ में आ गया? सारे कर्म प्रकृति लगा लो। और एक बात बोलूं, सम्यक दृष्टि केवल आत्मा का श्रद्धानी नहीं होता, वो पूरे विश्व का श्रद्धानी होता है, कर्णानियों का भी श्रद्धानी होता है, वो निमित्त निमित्तिक का भी श्रद्धानी होता है। क्या बोल रहा हूं कुछ? योग्य सम्यक निमित्त निमित्तिक का भी श्रद्धानी होता है। अभी तक ये बात थोड़ी गौण रखते हैं लोग, मैं कहना चाह रहा हूं, नहीं रखे तो शाबाश। लेकिन मैं समझता हूं कि जब देखो स्वानुभूति के नाम पे आत्मा और ज्ञान मात्र और सुपर प्रकाशक और ऐसे ऐसे लक्षणों की मुख्यता तो करते हैं, लेकिन टोटोमल जी साहब ने लिखा है जब सम्यक होता है तो समस्त श्रद्धानी सम्यक होता है। समस्त मैंने केवल आत्मा ही अकेले का नहीं, मैं देह से भिन्न हूं, देह से भिन्न हूं, और फिर इमेजिनेशन कर ली देह से भिन्न हूं, और नहीं, फिर छह द्रव्य में सम्यक होता है, चारों अनुयोग में सम्यक होता है, निमित्त उपादान में भी सम्यक होता है। अब आप बताओ, आप अत्यंत अभाव का सम्यक सिद्धांत क्या है? अत्यंत अभाव का सम्यक सिद्धांत क्या है? कि मुझे कन्फर्म है बाहर से सुख नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसका नाम है सम्यक सिद्धांत। सुनो, पंच परमेष्टि में से भी नहीं आएगा, पंच परमेष्टि की भक्ति में से भी नहीं आएगा, शास्त्र में से भी नहीं आएगा, स्त्री में से भी नहीं आएगा, धन में से भी नहीं आएगा, वो क्या करो, नहीं आएगा। तो सब लोग कमाता क्यों है? अब अच्छी भाषा में बोलो, वो कमाता ही कहाँ है? जिसको आप कहते हो कमाता है वो आश्रम तत्व है, आत्मा तो त्रिकाल ज्ञाता ही है, कमाता कहाँ है वो? तो साहब रोता क्यों है? यदि दुखी नहीं होता है तो, इसकी चर्चा अपन कर चुकी, प्रैक्टिकल कर रहे केवल, वो दुखी नहीं होता है। हाँ बोलो, आश्रम बंद दुखी होता है, वो दुखी नहीं होता है। कि रामचंद्र जी रोए क्यों सीता और लक्ष्मण के विरह में? कि वे नहीं रोए, उनका श्रद्धान नहीं रोया, नहीं रोया, दोनों नहीं भटके, श्रद्धान भी नहीं भटका उनका, तो कौन रोया? पुद्गल का पर्याय पुद्गल में हुई, पुद्गल की पर्याय पुद्गल में हुई, और जीव की पर्याय आश्रम बंद की आश्रम बंद में हुई, और श्रद्धा की पर्याय श्रद्धा में हुई। जरा एनालिसिस करके देखो, मेरा बात समझ में आ रहा है कुछ? चलूं आगे, चलो। आहा, चाहे जैसा होमवर्क है, इसमें होमवर्क बहुत सारा होमवर्क है, प्रयोग करना। मैंने आज अपने सुबह के प्रयोग बता दिए, अभी के भी बता दिए। मैं इसलिए बताता हूं कि इस तरह सोचना सीखो, डरते ही मत रहो, हे भगवान भूत नहीं आ जाए, भूत नहीं आ जाए, नमो सिद्धाणम, नहीं, इसलिए नमोकार मंत्र नहीं पढ़ो। आएगा तो क्या करेगा ये बताओ? बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो बच्चे एकदम रिएक्ट करते हैं, आएगा तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा? स्वामी जी ने तो और ज्यादा खुलासा किया है, जिस समय इस देह में असाता का उदय होता है उस समय वो कुछ नहीं करता, असाता के उदय से निमित्त से परिणमन होता है। वो तो परिणमन में निमित्त भी नहीं है, यहाँ जो परिणमन है वो तो असाता के उदय का परिणमन है, उसका भी परिणमन नहीं है। जरा अच्छी भाषा में बोलो, गुरुदेव की भाषा में, कोई भी अंतर आत्मा को तो अड़तोज न थी, देह ने पण अड़तोज न थी। ले बोला तो सब ठीक है, अभ्यंतर का डर खत्म। लेकिन कर्म तो है ना, असाता कर्म, ये तो आगे बीच में कि असाता कर्म भी आत्मा ने अड़तोज न थी, इसलिए आत्मा को दुखी करने में असमर्थ है। क्या ऐसे ऐसे पढ़ाई की जरूरत है? मैं सोचता हूँ भेद विज्ञान के नाम पर इस तरह नहीं करके हम एक ही भावना भाते हैं, भगवान कभी भी प्रतिकूलता ना आए। और सुबह मैंने कह दिया, मिथ्या दृष्टि ऐसा सोचता है। दृष्टांत दो, तुम इंटेलिजेंट हो कि डब्बू? डब्बू समझते हो? चारों बच्चों में से पूछ रहा हूँ, तुम इंटेलिजेंट हो कि डब्बू? तो अभी आंसर मत दो, चारों को एक क्वेश्चन, चारों को एक क्वेश्चन, देखते हैं चारों में से कौन इंटेलिजेंट है। बड़े लोग भी तैयार है ना, पीछे बच्चे बैठे हैं, तू भी तैयार है ना, आजा आगे आजा, बहुत प्यारे बच्चे आज संडे की वजह से आए। हाँ हाँ, आजा आजा आजा, शाबाश, आजा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे, इधर है मेरे पास, शाबाश शाबाश, कितने प्यारे बच्चे।
अभी रेडी? अब मेरे पास 8 बच्चे हो गए। हाँ रेडी? क्वेश्चन रेडी? हॉट सीट पे बैठे हो आप सब लोग। क्वेश्चन स्टार्ट। देख इधर, आपका मैथ या फिजिक्स दोनों में से कौन सा टफ लगता है? नहीं, अच्छा किसी मैथ फिजिक्स नहीं, मैथ तो होगी मैथ। चलो अभी सर ने पूछा क्लासरूम में आकर, बच्चों आज हम आपको टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेते हैं मंथली टेस्ट, तो हम कौन सा क्वेश्चन पूछें, इजी या टफ? हैं? आपकी मर्जी। नहीं, हम तो तुमसे पूछ रहे हैं, हमने तुम्हारे ऊपर ऑप्शन दिया है कि तुमको इजी क्वेश्चन चाहिए या टफ, तो आप कौन सा मांगोगे टीचर से? हैं? इजी टफ? तुम इजी इजी इजी। इन 8 में से 60 डब्बू हैं। बुराई नहीं कर रहे हो? ये तो मेरे एग्जाम्पल देना, अभी ये सब भी डब्बू निकलेंगे। अब हमने कैसे पहचाना कि ये बच्चा कह रहा है कहीं से पूछ लो? राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कहा जाता है 10 क्वेश्चन आए एमए में 10 क्वेश्चन आए, सॉल्व एनी 5 लिखा था, सॉल्व एनी 5, और राजेंद्र कुमार जी इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने सॉल्व कर दिए 10, और उस पर लिख दिया टेस्ट एनी 5, एग्जामिन एनी 5। पता है नहीं मालूम? राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने कहा एग्जामिन एनी 5। अब इससे पता लगता है नहीं कॉन्फिडेंस, गोल्ड मेडलिस्ट थे। अब इससे पता लग गया अपने को। जो बच्चा कह रहा है गुरुजी, टीचर, सर शुरू के 5 में से कोई सा पूछो, स्टार्टिंग के 5 उनमें सरल सरल होता है, लास्ट के नहीं कर, इसका मतलब है कि आप कमजोर हो। अब मैं आप पे आ रहा हूँ, इन बच्चों का एग्जाम्पल खत्म, यही भूल जाना नहीं तो दुखी हो जाओ। पंडित जी ने डब्बू बोला, एक तो आगे बुला लिया। हाँ अभी चल इधर, मुझे तू तो फ्रेंड ढूंढ लिया तूने। हाँ, मेरे को देखना है तेरे को, है ना, बात नहीं करना। हाँ अभी चलो आगे। अब मैं बड़ों को पूछ रहा हूँ, आप किस मामले में वेद विज्ञान करना पसंद करोगे? पंडित जी इजी इजी, पुण्य के उदय से वेद विज्ञान करेंगे एक तो, और सब प्रकार की अच्छी सगवड़ हो, खाना पीना बढ़िया हो, उससे वेद विज्ञान करेंगे। तो इसका मतलब ये निकला कि आपकी तैयारी मोक्ष मार्ग की बढ़िया नहीं। अरे इसका मतलब तेरा सम्यक ज्ञान नहीं है, सारा वस्तु व्यवस्थित है, तेरी चाहने से पर्याय नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, चाहे जैसा जगत परिणमे, परिणमने दे, आत्मा में कोई प्रवेश नहीं करेगा। यह दमदार, यह दमदार आत्मा में कोई प्रवेश नहीं करेगा, कहीं से कोई उदय आ जाए, कोई सा उदय आ जाए। आपने देखा है दुखी रहने वाले व्यक्ति पहले तैयारी नहीं करते। मेरी शुरू से ये सोच है कि अपन पहले से ही सारे नेगेटिव सोच के चलो, ताकि यदि कोई सा भी नेगेटिव आता है तो अपन डिप्रेस नहीं होंगे। मैंने अपना फार्मूला बताया, अपना फार्मूला, मैंने कभी भी कोई काम किया तो मैंने पहले ही, जैसे किसी को उधार दिया तो उधार देने की शक्ति मेरे में नहीं है, मैंने अपनी शक्ति जब तक नहीं बढ़ेगी उधार नहीं देने की प्रतिज्ञा की है। समझ में आया क्या बोले मैंने? उधार नहीं देने की शक्ति जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक मैं नहीं दूँ। मैंने आज तक उधार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि उधार देने के बाद यदि साधन में वात्सल्य नष्ट हो जाए, उससे पैसा मांगने का विकल्प बहुत सताएगा, नहीं देगा तो उससे द्वेष हो जाएगा, फिर नहीं देगा तो जिंदगी भर याद आएगी तो तकलीफ होगी, और यदि नहीं दे पाएगा तो हो सकता है असंख्यात भव के कर्म बांध लूँ। इतनी शक्ति मुझे चाहिए कि देने के बाद वो पैसा नहीं लौटा पाएगा और मेरा वात्सल्य कम नहीं हो, इतनी शक्ति के बाद मैं पैसा उधार दूँ। मैं अपने बेसिक लाइफ की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल डबल लॉस हुआ, एक तो पैसा गया, रिश्ता भी चला गया, वात्सल्य चला गया, भगवान देखने की शक्ति चली गई, तो रत्नत्रय चले गए, अपना तो लॉस ही लॉस हो गया। फिर हमने सोचा तो क्या करुणा नहीं करेंगे, दया नहीं करेंगे? तो फिर एक शर्त पे दया, अब मैं पैसा दूंगा लेकिन लूंगा नहीं।
दे के भूल जाऊंगा, बस खत्म, मदद कर दी खत्म। अब तेरे को देना हो तो देना, नहीं देना तो मत देना, देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक। और इसके बाद मैंने मदद की है, लेकिन अब मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ, बिल्कुल भूल चुका हूँ, आने बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। ये तैयारी करने का तरीका बताया। ऐसे हर मामले में सब लोग, फिर से कह रहा हूँ, सबको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन से डर रहे हैं उसकी तैयारी करो। एक लास्ट एग्जाम्पल, बच्चों का तो बता ही दिया, परीक्षा का पहले ही तैयारी करोगे टफ आएगा तो अच्छे से पढ़ लोगे यार। कभी मत सोचो इजी आएगा। बड़ों के लिए क्वेश्चन अक्सर 99.99% शादियों में झगड़े होते हैं, और झगड़े की एक मूल जड़ है, उन्होंने हमारी इज्जत नहीं रखी। अब इज्जत नहीं रखने के हजारों पॉइंट हो सकते हैं। उन्होंने पानी हंस के नहीं दिया, इतनी छोटी बात पे ही झगड़ा हो सकता है। समधी या ससुर ने पानी मांगा और वो जल्दी में थे तो उन्होंने झट लो लो पानी पियो, और दौड़ गया बेचारा। उसने ऐसे पास नहीं, लीजिए लीजिए, ऐसे नहीं दिए पानी। बस इतने में ससुर को लगा बेटे का बाप तो मैं हूं और मेरे को एक गिलास पानी इज्जत से नहीं मिला। अरे लेकिन तू सोच, तेरा उदय नहीं है तो वो क्या करे। उस समय वो गर्दी में बेचारा, बहुत काम है उसके पास, परेशानी है। आप उठा के भी पी लो तो बुरा मत मानो। अब इतनी तैयारी करके जाओगे तो दुखी नहीं होगे। पानी का दृष्टांत दिया है। आपको इसमें हजारों पॉइंट मिल सकते हैं कि मेरी इज्जत नहीं रखी। एक बार लड्डू परस के चले गए, दूसरी बार पूछा तक नहीं, जैसे हमने खाया नहीं है। अरे उन्हें तो खिलाना चाहिए। अब इतनी बात पे झगड़ा हो जाए। आप डायबिटिक हो और ससुर को पता है समधी को, इसलिए उसे लड्डू पूछा ही नहीं आपको, सबको दिखाया, आपको दिखाया भी नहीं। अब आप इस पर भी नाराज हो सकते हो। बाद में उनसे पूछा क्यों आपने इनको क्यों भुला दिया लड्डू के नाम पे। भैया इनको डायबिटीज़ है और इनकी पत्नी ने पहले ही फ़ोन करके कहा था कि इनका ध्यान रखना। ये लड्डू प्रेमी है। आप पूछोगे झूठ को भी और सही में खा लेंगे, इसलिए बिल्कुल इनकी पत्नी ने मना किया। अब बताओ कहाँ झगड़ा है। 2-3 एग्जाम्पल दिए, ऐसे आप कहो तो करोड़ों में एग्जाम्पल दूं आपको तैयारी करने की। दुखी होने वाला व्यक्ति, पॉइंट नोट किया जाए, पॉइंट नोट किया जाए मिलर्ड, दुखी होने वाला व्यक्ति इस बात की तैयारी करता है कि मैं भेद विज्ञान नहीं कर पाऊंगा। क्या बोले, क्या बोले? दुखी होने वाला व्यक्ति ये डिक्लेयर करता है कि मैं भेद विज्ञान करने में समर्थ नहीं हूं, मैं भेद विज्ञान नहीं कर पाऊंगा, इमेज ही नहीं कर पा रहा। तुम देखते हो मेरी तुम्हारी चिंता में फर्क क्या पड़ता है। मैं फटाफट इमेज करता हूं और तुम लोग नहीं करते, तो मैं हमेशा सिखाता हूं इमेज करना सीखो। सोचो ऐसी परिस्थिति आएगी तो क्या होगा। नहीं सोचोगे तो उस दिन नहीं हारे। पंडित साहब की भाषा में बोल रहा हूं, हारा हुआ व्यक्ति उस दिन हारा। समझ में आया? कुछ नहीं है। हारा हुआ व्यक्ति उस दिन हारा, उस दिन नहीं हारा। वो नहीं समझ में आया? नहीं आया ना समझ में? हार के लिए पहले से ही तैयार। हाँ ये बिल्कुल अच्छा है, वाकई में इंटेलिजेंट है वो। हाँ जैसे बहुत सरल दृष्टांत दूं, एक लड़के ने साल भर पढ़ाई नहीं की, तो परीक्षा के दिन मार्च अप्रैल मई में जब रिजल्ट आया ना, तब फेल नहीं हुआ। वो सारे साल ही फेल था। अब तो नहीं समझ नहीं आया। वो सारे साल ही उसने तैयारी नहीं की थी, पढ़ाई नहीं की थी, तैयारी नहीं थी। वो लोगों को तो उस दिन पता लगा कि ये फेल है, वास्तव में हमें पहले ही पता था कि ये फेल है। समझ में आया? दुखी होने वाला व्यक्ति बता रहा है कि वो ऑलरेडी दुखी था, उसने दुख से बचने का उपाय नहीं किया था, स्लिप होने से बचने का उपाय नहीं किया था। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, पहाड़ों पर चढ़ने में तुम गिरना ये बताता है कि तुमने चढ़ने की पहले से प्रैक्टिस नहीं की थी। लगाते जाओ, कहाँ लगाने हैं आपको। पंडित जी वैसे तो मैं बहुत बढ़िया भगवान आत्मा हूँ, गुरुदेव को सुनता हूँ तब तो बिल्कुल प्योर आत्मा लगता है, समय साजी पढ़ता हूँ तब तो ऐसा लगता है आहा। बाबूजी की कभी पूजा पढ़ता हूँ, सिद्ध पूजा, तो आनंद आनंद हो जाता है। और जैसे ही जरा सा खिड़की खुली, ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे कफ हुआ। इतनी जल्दी। छोटा सा प्रसंग, छोटा कह रहा हूँ। एक और बात सुनाऊं, देखो आप नाराज नहीं होना है ना।
मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूँ कि आप जब तक वेद विज्ञान नहीं करेंगे तो यू आर 100% फेलुअर। पर डे कहीं ना कहीं फेलुअरिटी का पता लगेगा। हो तो आप 100%। देखो एक दृष्टांत देखो, दृष्टांत सरल है, ये बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। बच्चों रेडी? कैंसर नाम सुना है ना सबने? कैंसर, केसर नहीं। हाँ, कैंसर, बराबर। तो कैंसर में वो ब्लड टेस्ट करती है, तो ब्लड टेस्ट करने पर 1 बूंद 2 बूंद जितना लेते हैं ना, उस 1 बूंद 2 बूंद में कैंसर का पता लगता है। तो अपने खुशी होना चाहिए, केवल 2 बूंद में कैंसर है, पूरी बॉडी में कैंसर भाई वो तो उसको जिसमें चेक किया उसमें ना कैंसर, अपने में थोड़ी कैंसर है। अरे बोला, समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन बहुत बड़ा फिल्टर है। इस सम्यक दर्शन का फिल्टर बता रहा है। आप जरा सी बात में भेद विज्ञान नहीं करके दुखी हो जाते हैं। ये बता रहा है कि यू आर 100% फेलुअर। एक पॉइंट बता रहा है, एक ही पॉइंट तो बताएगा ना। जरा आपने कभी कभी सुना है किसी किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं, भैया उनसे तो हम बहुत डरते हैं। क्यों डरते हो? उनसे जरा कहना मुश्किल, बिल्कुल 44,000 वोल्टेज, जरा बोले उनमें भिन के अपन तो भैया तुम उनको बोलो भोजन करने के लिए, तुम ही बोलो। होते ना घर में कोई जॉइंट फैमिली में कोई ऐसे मेंबर होते हैं, उनको भोजन करने के लिए बोलो तो अभी नहीं करना, तो अपन डर जाते हैं, भैया अपन नहीं बोलो, मम्मी आप ही बोलो, मैं बोलूँगा पापा से तो अभी हाल होता कि नहीं घर में। इसका मतलब ये है कि अमुक अमुक प्रसंगों में हम रेडी नहीं हैं। और ये जो बात चल रही चाहे जैसा जगत परिणमे, ये बहुत बड़ी भाषा है, समझ गए ना? अब तो चाहे जैसा मतलब चाहे जैसा कर्म का उदय क्षय क्षोभसम हो, मुझे आत्मा का परिपूर्णता का, अप्रभावी का, परिपूर्ण सुरक्षित का, पूर्ण भेद विज्ञान के साथ आनंद है। क्या करेगा बोलो? दृष्टांत दिया था, अमेरिका का डॉक्टर तुझे लड़की बोल देता हूं, अमेरिका का क्यों? अमेरिका का लड़का लड़की बोल देगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई करते समय अच्छे से नहीं की होगी। हाँ जी, वो डॉक्टर ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। क्यों? मैं तो ऑलरेडी लड़का हूं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि अमेरिका का गधा है वो? जो लड़के को लड़का ना बोल पाए तो उसकी पढ़ाई गलत है, मैं गलत। हाँ, ऐसी तैयारी चाहिए। समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझ में आई बेटे? भेद विज्ञान हमें बहुत सुखी बनाता है। भेद विज्ञान माने जो अब तक पढ़ा चुके ना वही भेद विज्ञान, और दूसरा नहीं है कोई। बताओ ना आत्मा का क्या बिगड़ा? अभी कह रहे चाहे जैसा जगत परिणमे, क्या फर्क पड़ता है? आप बताओ ऐसे कोई प्रकरण जो आप नहीं जीत पा रहे हो, मैं बता दूंगा आपको करके, इसी में सॉल्व करके। मेरे मुंह में रसगुल्ला है और वे गालियां दे रहे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे मुंह में रसगुल्ला है, एक कुछ चला गया, कुछ चला गया मतलब प्रॉपर्टी चली गई, तो रसगुल्ले के कारण का क्या हुआ? समझ में आ रहा है? बहुत इजी। हाँ देखो, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम रसगुल्ला मुंह में रखा है, वापस दस्ता है, और तुम बोरीवली के रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, पीछे से काली काली रेलगाड़ी की मालगाड़ी जा रही है, गुड्स ट्रेन कोयला से भरी हुई, तो तुम्हें रसगुल्ले का आनंद कितना खत्म हो जाता है? नहीं होता। चलो दूसरा एग्जाम्पल, वंदे भारत गुजर गई पीछे से, वंदे भारत, तो तुम्हारे रसगुल्ले का स्वाद कितना बढ़ जाता है? अभी बच्चा कह रहा है तुम्हारा दिमाग खराब है। मुझे क्या लेना देना पीछे कौन सी गाड़ी गुजर रही है, मेरे को तो अब बढ़िया। अब इधर लगाओ, इधर मुझे तो आत्मा का आनंद है। बाहर में गरीबी है कि अमीरी है, यश है कि अपयश है, क्षोभसम कम है कि ज़्यादा है, 3 बोल दिए मैंने, बाकी लगाओ। क्या फर्क पड़ रहा है? फॉलोवर कम है कि ज़्यादा है? अच्छे लोगों को एक खराब दुख नहीं, खराब लोगों को एक अच्छा दुख। खराब लोग मतलब जो वेद विज्ञान नहीं करते, पंडित जी मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, लेकिन कोई मुझे क्या नहीं देता है? हाँ, कोई मेरे को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई क्रेडिट नहीं देता। मैंने घर में कभी 1 गिलास पानी नहीं भरा, यहाँ आकर के मैं सुबह 5 बजे जग जाती हूँ, रात को 12 बजे सोती हूँ, सबकी साज सवार करती हूँ, तो पण
काई वैल्यू न थी। हाँ, कौन की वैल्यू? अब यही मिस कर गए बन। अरे वैल्यू दे तो भी अनुभूति नहीं हो जाएगी, और वैल्यू नहीं मिले तो भी अनुभूति चल ही नहीं जाएगी। रसगुल्ला वाला एग्जाम्पल, क्या फर्क पड़ता है कोई तेरे को बोलता है कि नहीं बोलता है। इसके लिए बहुत प्यारी भाषा है साहित्य में, स्वांता सुखाय। क्या शब्द है? स्वांता सुखाय। नियम सार जी किसके लिए लिखा है? नियम सार जी आचार्य कुमकुम स्वामी ने किसके लिए लिखा? अपनी भावना के लिए लिखा। खत्म। एक काम नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन कौन के लिए किया? संप्रदान अपने लिए किया। तो तुम ये क्यों सोचते हो सबको पता लग जाए सम्यक दर्शन, सबको पता लग जाए? कब पता लगेगा? मालूम ही नहीं पड़ा, मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया और फोकट में ही चला गया मोक्ष। खबर तो पड़ना चाहिए। अरे तो क्या बोलो आज समझ में आ रहा है? तो ऐसे विचार करना, चाहे जैसा। अब आगे की लाइन कर रहे अपन। गौर परिसय उपसर्गों की को समता से ही सहते। अभी ऊपर का जितना प्रवचन किया वो इसी का अर्थ है, बस समता से सहते हैं। सहते हैं माने जीतते हैं। सहने का अर्थ टॉलरेट करना नहीं। टॉलरेट समझते नहीं? बर्दाश्त करना नहीं है। सहते हैं माने मुस्कुराते हैं। सहते हैं माने विद ड्यू स्माइल। क्या बोल रहा हूँ? सहते मतलब विद स्माइल, फोर्सली नहीं, हार्टली भी नहीं, टॉलरेट भी नहीं करते। अभी तुम लोगों को ये सिखाया जाता है थोड़ा टॉलरेंस पावर बढ़ाओ, थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाओ। बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्माइल पास करती है। दृष्टांत दे दूं? दृष्टांत रेडी नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल। हाँ रेडी। देखो कौन इनमें से कौन जीतता है। रेडी? हाँ भाई तू भी है इधर। हाँ 4 4 8 9 हुए, बहुत बढ़िया। अभी एग्जाम्पल, तेरे पास एक चिंतामणि रत्न है। चिंतामणि रत्न समझते हो? जो विश करो वो मिल जाए। विश करो और मिले। विश तो समझते हो? पॉइजन नहीं। तो जो चाहे वो मिल जाए, मिल जाए। ठीक। अब ये मेरे पास ए है। अभी किसी को पता नहीं है कि ये मेरे पास है, तो अपन दुखी हो जाएंगे ना। किसी को भी पता नहीं है कि मेरे पास इतनी कीमती चीज है, इतनी कीमती, वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल, तो दुख नहीं होगा आपको? नहीं होगा। बराबर। अब इस पर लाइट तक नहीं पड़ रही, अमावस की रात में घोर अंधेरा, किसी को नहीं पता लगा, यहां तक कि मुझे तक नहीं दिख रही। हाँ अब बोलो कितना दुख है? हैं? नहीं तो क्यों? अंधेरा, किसी को भी नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा कि है। हैं? देखो आगे बात समझ में। अब बच्चे सम्यक दृष्टि हो गए। देखो अब क्या फर्क पड़ता है? इस पर लाइट मार दी किसी ने, बड़ी लाइट मार दी और फोकस कर दिया और फोकस कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ा? बताओ क्या फर्क पड़ा? एक ने भी लाइट नहीं दिखाई थी और 1 करोड़ लाइट दिखा गई, इसकी कीमत घटी की बढ़ी? वैसे की वैसे ही रहे। आप मुझे समझा दो। बोलो 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और 1 करोड़ का लॉस हो गया, इसके आनंद का क्या हुआ? इसके आनंद का, ये हमारा भेद विज्ञान, इसको कहते हैं भेद विज्ञान। बस इतना ही है भेद विज्ञान। आत्मा सदा पूरा है। कौन? તમે પરમાત્મા છો? हाँ તમે परमात्मा। ओहो बस आनंद आ गया। अब कोई जाने नहीं जाने क्या फर्क पड़ा? बोलो कौन सा कर्म का उदय आए कि चिंतामणि का आनंद ना आए? पंडित साहब ने क्या मस्ती की लाइन लिखी, विनाशी बाह जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए। बेस स्माइल है, बेस स्माइल। एक तो ऐसा है, आपने देखा है जो भेद विज्ञान नकली करते हैं उनकी भाषा कैसी होती है? क्या करें, अपने ही कर्म का होता है। ये 3rd क्लास भेद विज्ञान, ड्रामेटिक भेद विज्ञान। अरे विद स्माइल बोलना, मेरा क्या गया? जैसा ये बच्चा बोल रहा था। बोलो फिर से दृष्टांत देता हूं।
तेरे हाथ में भी चिंतामणि और इसके हाथ में भी चिंतामणि, बरोबर। अब इसकी चिंतामणि पर 100 करोड़ लाइट फेंक रही है, टॉर्च, और तेरे ऊपर 10, तो आपका होता है किसका? किसी का भी नहीं। लो, किसी का भी नहीं। लो, इसके पास 100 करोड़ लाइट टॉर्च की पड़ी जा रही है, बड़ी स्पष्ट जगमगा रही है, सारी दुनिया देख रही है उसको, और इसके ऊपर केवल 10 लाइट आई। यहाँ क्या फर्क पड़ा इसके? ये है लाइट रहे या जाए, हो गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आनंद का नाम सम्यक दर्शन है। अभी तेरा भगवान पूरा है, अब भी लोग नहीं माने तो हमें क्या फर्क पड़ जाए, मान ले तो हमें क्या फर्क पड़े। अब तीसरा एग्जाम्पल, 2 तो हो गए ना लाइट कम ज़्यादा का। तेरे हाथ में भी लाइट ये है और तेरे हाथ में भी, बराबर। अभी सब्जी मार्केट में सबने कहा कि ये कांच है, और ये झवेरी मार्केट में गया, वहां सबने कहा ओ गजब, हाउ अमेजिंग। हाँ, पुण्य का होता है किसका? बोलो। तेरे हाथ में चिंतामणि रत्न है, लेकिन सब्जी मार्केट में गया तो सब्जी भाजी वाले बोले हे कांच है। बोलो, बोल बेटे, पाप का होता है किसका दोनों में से? हैं? आपका उधर नहीं है। किसी का नहीं। खड़े हो जाए, सबसे छोटा मेंबर दिख रहा है मेरे को, सबसे खड़े स्टैंड अप, सब कुछ चेहरा दिखा मुझे। ये कह रहा है किसी का भी नहीं। सब्जी मार्केट में सब्जी मार्केट में बुराई कर रहे हैं, कांच कह रहे हैं, तो भी इसका हार्ट नहीं टूट रहा, ब्रेकअप नहीं हो रहा। क्या कहता है? हार्ट ब्रेक, क्या कुछ होता है ना, कुछ हार्ट में क्या हो जाता है, और इसको भी कुछ नहीं हो रहा। क्या गजब! ये है चिंता, ये है सम्यक दर्शन, बस इतना ही है सम्यक दर्शन। आत्मा को कोई तुम्हें अभी भी कहते कि लड़का है, लड़का है, लड़का है, कांच 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 कांच, लड़का, गरीब गरीब गरीब, पुआ बेचारे का जॉब नहीं लगा। जॉब लग जाती तो भी लोग बेचारे ही कहते, बेचारे का लगन नहीं हुआ। फिर लगन भी हो गई तो भी लोग कहते बेचारे को छोकरा छोकरी नहीं 10 साल से, इसी के बिना दुखी है। छोकरा छोकरी हो गई, बेचारा छोकरों से परेशान है। बेचारे को समय नहीं मिलता। मैंने क्या कमाल है, अनपढ़ रह जाए तो बेचारा, पढ़ लिख जाए तो बेचारा, जॉब लगे तो बेचारा, शादी होए तो बेचारा, करोड़ों कमाए तो बेचारा, आखिरी में मर गया। उस दिन भी मैंने सुना है बिल्कुल। सुना है? तूने नहीं सुना? मैंने तो सुना है, बेचारे कर कर के मर गए, कुछ सुख नहीं मिला। कोई सुनता नहीं था, बेचारे पूरा जीवन। अब बोल, मनुष्य भाव काय में चला गया? भगवान बनने आए थे, वो बेचारा बन के चले गए। नहीं, नहीं चलेगा ये। हर कंडीशन में मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ। अब कोई मेरे को लड़का बोले तो दुखी नहीं, लड़की बोले दुखी नहीं, गरीब बोले दुखी नहीं। पाप का उदय कैसे आएगा? पुण्य का उदय कैसे मजा देगा? अब बोलो, पुण्य का उदय कैसे मजा देगा? ये है गजब बात। चाहे जैसा जगत परिणमे विद स्माइल समता से सहते हैं। सहते माने जीतते हैं, जीतते हैं, समझ गए? अब दृष्टांत ही दे सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं? मेरे पास दृष्टांत आते हैं। कोई टफ टास्क होते हैं, टफ टास्क, जंगलों में जाना है, ऊपर कूदना है, चढ़ना है, ऐसे करना है, पहाड़ों पे चढ़ना है, आग में से निकलना है, ऐसे टफ टास्क होता है। तो समझ लो तुम्हें टफ टास्क में से जाना है, आग में से भी जाना है, पहाड़ों में से भी कूदना है, बर्फ में से भी जाना है, ऐसे सब, बराबर? तो आप बता सकते हो ये कौन करता है? हम नहीं जा रहे भाई, हम तो यहीं खड़े, यहीं से कर रहे, टफ से डर के यहीं खड़े रह गए। समझ गए? नहीं, ये तो समझती हो। वो जब जीत जाते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, विक्ट्री। तो आपको पता है जो सब रिस्क लेके जाता है ना, और सबसे लास्ट पॉइंट जीतता है, फिर वो करता है। अपन तो ऐसे डॉट 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 जो आपके यहाँ भरते हो भर लेना खालिस्तान। अपन तो कहते भैया बहुत कठिन है मोक्ष मार्ग। अरे कठिन नहीं है,
अच्छा इसमें क्या कठिन बेटी, मैं सच कहता हूँ, तुम पंडित नहीं बनोगे चलेगा। आज की बात याद रखना, हूँ परमात्मा छू, हूँ गायक छू, हूँ परमात्मा छू, परफेक्ट छू। लोगों को खबर नहीं है, लोग कांच वाले कांच कह देते हैं, अज्ञानी कुछ भी कहते हैं। मैं मोक्ष में मिलोगे, इतना सा पाठ पढ़ना है बस। अभी मुझे पता है तू घर जाके बोलेगा ना, हूँ समकिती थई गयो, रहने दे। क्या बोलते हो चेहरे को, क्या बोलते हैं गुजराती में, मोडू जोयू छे। मैंने फौरन बेचारे का ऐसे कर दे। अरे कोई कुछ बोले, सब्जी वाले बिल्कुल हीरा मानने तैयार नहीं है, लेकिन मेरा आनंद कम होता। सारा विश्व कहता है कि मैं पुरुष हूं, लेकिन मुझे खबर है मैं भगवान हूं। मेरा सम्यक दर्शन एक समय को भी ढीला पड़ता पाछा पड़े ऐसा नहीं है। ये है समता से जीतते हैं। उपसर्ग परिचय बता दी, उपसर्ग परिचय मैंने टफ टास्क। अभी मेरी तरफ से प्रवचन पूरा हुआ, आपकी तरफ से नहीं। अभी आपको तो मैंने लड़ने को प्रेरित किया है। पंडित जी दीक्षा लेने तो तैयार हूं, लेकिन ठंड है ना, थोड़ी ठंड। बस टास्क देख के डर गए। नहीं पंडित जी गर्मी बहु पड़े छे, 50 टेम्परेचर, तो नरक में तो 100 होता है। अब देखो पंडित जी, नरक में तो संगनन भी था नहीं, मैंने संगनन भी तो अच्छा होता है वहां। क्या है अब अच्छे बोलो, ठंड हो या गर्मी हो, आत्मा तो आत्मा है। आत्मा में ठंड गर्म से कोई फर्क पड़ता। हाँ एग्जाम्पल बनाओ, हाथ में फिर वही कौन सा चिंतामणि रत्न, बोलो 50 टेम्परेचर में क्या होता है इसमें, और 0 टेम्परेचर में क्या होता है इसमें, और 100 टेम्परेचर में इसमें क्या होता है। ऐसा भगवान आत्मा नॉन चेंजेबल है। नॉन चेंजेबल देखने वाले मुनिराज बन के उपसर्ग परिसर को स्माइल विद स्माइल विद स्माइल जीते जाते। कठिन है कि सरल, कठिन है। बोलो कौन को कठिन लग रहा है, अरे बोलो, हो गई बात, समझ में आ गई। बिग स्माइल की बात चल रही, उपसर्ग और परिचय में। मेरे पास अभी से तो घंटों प्रवचन हुई, मैंने पहले कह दिया था 22 परिचय बोलूंगा तो एक एक परिचय बताना पड़ेगा। भूख प्यास आदि आदि सारे वो हैं, सारे 22 परिचय उनका प्रवचन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अवेलेबल है, वो आप सुन लेना। ज़्यादा पढ़ना हो तो बिमला दीदी, ब्रह्मचारी बिमला बहन जी ने 22 परिचय पे किताब लिखी पूरी, उसमें 22 परिचय का डिटेल बहुत अच्छे से लिखा है उन्होंने, वो पढ़ लेना आप। उपसर्ग और परिचय में थोड़ा अंतर है। उपसर्ग जिंदगी में 1-2 बार ही आता है, लेकिन परिचय डेली आता है। क्या बोला हमने, परिचय डेली होता है। जैसे एक नग्नता नाम का परिचय है, तो रोजाना का ये वो। ठंड है, ये 4 महीने का हो सकता है, 6 महीने भी कह सकते हो। ठंड में बरसात में भी ठंड हो जाती है कभी, बहुत हो सकता है, आप कह सकते हो। मच्छरों की पीड़ा, दंश मशक, ये पर डे की हो सकती है। ऐसे ही लगाना उसमें सब। शयन करने का एक परिचय है, भूशयन, वो रोज की बात है। कंकर हो सकते हैं, कांटे हो सकते हैं, जमीन पे सोते तो गर्म हो सकता है, पृथ्वी पर सोते हैं पर्वतों पर कहीं पर तो एकदम ठंडा गर्म होता है, और ठंडों के दिनों में एकदम पत्थर ठंडा होता है। ये रोज के परिचय कहलाते हैं, और कभी कभार होता है वो उपसर्ग कहलाता है। परिचय जीतने पर भगवान बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, 2 ही बातें हो सकती हैं। लेकिन उपसर्ग जीतने वाला भगवान बनता देखा जाता है। बनते तो हैं ही, जीतेगा तो भगवान बनेगी। 22 परिचय भी जीतेगा तो भगवान बनेगा ही, कंपलसरी। बनेगा बनेगा नहीं, 2 नहीं है, एक ये बनेगा ही। लेकिन जीतना कैसे कहते हो पढ़ लेना उसमें से, ठीक। उपसर्ग समझ गए, अपने सुन रखे होंगे, शेर सिगड़ी जलाई, सिगड़ी जलाई गज कुमार मुनिराज के ऊपर। हाँ आगे बोलो, पांडव, पार्शनाथ भगवान, श्यालिनी ने खाया, सुकुमार सुकौशल, व्याघ्री ने खाया, ये सब कहलाते। बराबर समझ में आया। पंडित जी कोई अपने को जला दे तो तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज गलत है। कोई हमें जला दे तो तुम्हारी लैंग्वेज में ही मात खा गए तुम। फिर से बोलो सही,
सही बोलो, हमें जला दे, मुझे जला दे, मुझे मार दे, तुझे खबर नहीं तू अमर है? आत्मा क्यों? जल ही नहीं सकती। हाँ, यहाँ से बोलो। ना जमती है ना पिघलती है। फिर अब बोलो, अब एक बात बोलो, मान लो जलने की प्रॉब्लम को अच्छी तरह सॉल्व करो 4 और योग से कि सही में जला दे, असाता का उदय आदि आदि सब लगाओ। हम एक बात पूछ रहे हैं, क्या मुनि बनने पर ही जलाएगा? क्या अग्निकाय में नहीं जलते? क्या जी अभी कैलिफोर्निया की इतनी आग लग गई, वहां कोई नहीं जल रहा? जंगलों में जो आग लगी है, अनंतो जीव राशि जल गई। कितने झाड़ में कितने जीव होंगे, कितने पशु पक्षी होंगे, कितने एक इंद्री दो इंद्री स्पाइडर वगैरह कितनी कितनी होंगी, कितनी जली, खबर है तेरे को? बड़े बड़े मकान स्वाह हुए, बड़े बड़े बंगला स्वाह हुए, 1 सेकंड में देखते ही। आप कल्पना कर सकते हो आजकल की तारीख में, मान लो वहाँ डिजिटल सामान रखे होंगे सारे, उनके सारे बैंक के हिसाब किताब, शेयर मार्केट, और जिन्होंने बिटकॉइन ली होगी, वो क्या क्या लेते हैं, सिक्के, हाँ क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल स्मार्ट हो तुम, ठीक है, भले अपने पास क्रिप्टो नहीं हो लेकिन जानकारी तो है ही अब उसके कोड नंबर होते हैं, सब उड़ गए होंगे। उन आदमियों पे कितनी टेंशन हो रही होगी कि 1 सेकंड में 0 हो गया। जिसके तो वो ज्यादा दुखी होगा, जिसका सोचो, तो शांति से बैठ जाएगा। हाँ, समझ आ रहा है? तो क्या अब ये तुम्हें परेशानी नहीं दिखते, उपसर्ग नहीं दिखाई देते? उपसर्ग नरक में उपसर्ग नहीं है, त्रियंत गति में उपसर्ग नहीं है, केवल मुनि बनने पर ही होता है। हे जीव तू साहस मत छोड़ दे, कहना है। हाँ, मरे अनंतो बार बिन समझे। आप समझ गए तो क्यों मरेंगे, क्यों जलेंगे, क्यों कटेंगे? ऐसे वीर रस में बोलो, आई एम रेडी, केस लॉन्च के लिए रेडी। ठंड गर्मी बरसात, कुछ नहीं है। बस एक अंतिम एग्जाम्पल देके बात पूरी करता हूँ, ठीक? एग्जाम्पल दो। हाँ बराबर। तो देखो, जिन लड़कों को नौकरी नहीं मिलती और उनको बीएसएफ की नौकरी मिल जाए, बीएसएफ समझ गए, फोर्स में, मिलिट्री में जाने की नौकरी मिल जाए, और कश्मीर में जाना है, चाइना के उधर जाना है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है, तो वो लड़का क्या अप्लाई इसलिए नहीं करता है? बाप रे, गोली लग गई तो सामने वाली सेना ने गोली मार दी, शत्रु ने, तो क्या डर करके एप्लीकेशन नहीं करता? आपको पता है अनंतो जन्म तुमने मिलिट्री में भर्ती हुए हो और सन की राजा की खातिर मारे गए हो। रावण की सनक के लिए कितने लोग मारे गए। अभी वर्तमान में भी हिटलर और नेपोलियन और कौन कौन, ये किम जोंग कौन कौन है। इजराइल में एक व्यक्ति की, रूस में पुतिन, एक व्यक्ति की सनक के पीछे क्या हो रहा है? 3-3 साल हो गए युद्ध करते करते। है क्या ये? बेचारे सैनिकों को क्या मिलना है बोलो? पत्नी का सुख नहीं, बच्चों का सुख नहीं, पेरेंट्स का सुख नहीं, अपने घर का सुख नहीं। ठंड में पड़े हैं, गर्मी में पड़े हैं, बरसात में पड़े, बेचारे गोलियां खा रहे हैं। क्या मैं पूछता हूं, एक बार दिगंबर मुनि बनकर उपसर्ग परिचय जीत के मोक्ष जाना महंगा है? महंगा है। लेकिन जब देखो, जब हम नपुंसकों जैसी बात सोचते हैं, कायरों जैसी, ब्रह्मचर्य मुनि, ओ बस डब्बू है। सुन, तो अभी व्यवस्था नहीं बदलेगी, तुझे अनंत बार जलना पड़ेगा, अनंत बार मरना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, नयन सुखदास जी ने लिखा है 12 भावना में, पढ़ लेना उसी 12 भावना में। बिल्कुल, मैंने ये जो चर्चा है ना, ये चर्चा, ये वीर रस देने वाली है, वीर रस। चाहे कुछ हो जाए। फिर एक अंतिम दृष्टांत, पहला झूठ खाते पहले झूठ बोला था ना अंतिम में, अब एक और आगे, मैं क्या करूं एक और दृष्टांत देता हूं। जिसको अंतर में अचीवमेंट दिखाई देता है वो फुल्ली डिवोट हो जाता है। जिसे इसके सिवा नान्य था और कोई रास्ता नहीं, मुझे मोक्ष ही जाना है, मर पच करके मोक्ष जाना है, बस उसका संपूर्ण समर्पण होता है। जब एक मिथ्या दृष्टि लड़का, गेला,
जिसको आप दीवाना कहते हो, एक लड़की के चक्कर में आकर के सब छोड़ सकता है, मम्मी पापा, दुनिया जमाना की रस्मों रवाज रीति रिवाज सबको छोड़ के चला जाता है। जब एक लड़की के कारण एक जन्म के लिए चला जाता है तो अनंत जन्मों का अभाव हो और मोक्ष मिले तो क्यों ना जाए, ये ऐसे क्यों ना जाए। देखिए वो ये डब्बू है, पढ़ते ही नहीं साल भर, फिर कहता है परीक्षा में फेल हो गई, मास्टर खराब है, क्यों तूने पढ़ाई क्यों नहीं की, मैं तो अच्छा पढ़ाती ही नहीं है, क्या करें, इतने साल भर कहाँ था। समझ गए। बच्चों का एग्जाम्पल दिया था डब्बू का, बच्चे तो डब्बू नहीं है। लेकिन हम आपसे कह रहे, बोलो विश्व में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं सम्यक दर्शन छोड़ दूँ, ध्रुव की दृष्टि छोड़ दूँ, मोक्ष जाने का मार्ग छोड़ दूँ, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। इसका नाम है विद स्माइली जीतते हैं। सहते का अर्थ टॉलरेट नहीं करते हैं। क्या करें भैया, कर्म बांधे तो भुगत रहे। हप गुरुदेव कहते हिजड़ा न गुरुदेव हिजड़ा कहते नपुंसक कायर नो नहीं काम सूरा नो वाह मार्ग छे कायर नो नहीं काम। सोचना शांति से उपसर्ग परिसर ऐसे जीत जाता ऐसे। अभी तो जरा से पिलपिला आदमी होते, भाई साहब परिणाम बिगड़ गए तो भाग, परिणाम बिगड़ गए, तुझे पता है कितनी बड़ी चीज है तू, परिणाम बिगड़ गए। क्यों, तुमको हम 100 करोड़ का हीरा दें तो नहीं ले जाओगे ना घर, क्यों ले जाओगे। भाई साहब मैं तो चंचल हूँ, खीसा में से पड़ी गई तो, खो गया तो, मैं खेलने लग गया तो, बताओ 100 करोड़ का हीरा दूँ तो खेलने लग जाओगे मार्केट में। हाँ हीरा से ही खेलने लगेंगे क्यों, वो हीरा कोई कैच करेंगे कि ले कैच ऐसे करेंगे, सिखाना पड़ेगी ये बात। जहाँ 100 करोड़ का हीरा है, मुझे चरणान योग नहीं सिखाना पड़ता, 3 लोग का नाथ हूँ, चरणान योग सिखाना नहीं पड़ता। कौन कहता है मेरा परिणाम गिर जाएगा, क्रिया गिर जाएगी, फला गिर जाएगी, कैसे गिर जाएगी। चाहे जैसा जगत परिणाम, ये है गजब, मौत बहुत मस्ती वाली वो है वीर रस। उपसर्ग और परिचय में भी सहजता से जीत जाते, जीतते हैं वो, सहते नहीं। सहने का अर्थ जीतना है, जीतना माने विद स्माइल। विद स्माइल समझ गए। यदि तेरे को सवाल आते हो मैथ के पूरे, तो टीचर ने एक सवाल लिखा तो तुम हंस दी एकदम, बस ये ला मैं कभी करता हूँ, रोक, 1 मोर, टॉप हार्ड, क्या कहलाता है, टफ, जैसे तो हमें आता है, अब करूं। टीचर ने बोला नहीं इससे भी कठिन, तो अंदर से जिसको आता है ना पूरा गणित पूरा 100%, वो क्या और पूछे। फिर उन्होंने एक और बहुत कठिन पूछा, बहुत कठिन, जो कई टीचरों को भी नहीं आता है क्योंकि नकल से पास हुए थे वो। लेकिन तेरे को तो 100% आ रहा है ना मैथ, बोलो क्या करोगे। बिल्कुल ये है ये गाथा, कहीं से कोई सा हो, हम वेद विज्ञान कर चुके, मैं भगवान हूं, मेरा कोई द्रव्य, कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई भाव, कोई कर्म का उदय कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजा कौन आ रहा है, आजा, ऐसा है। चाहे जैसा जगत परिणाम है, इष्ट अनिष्ट विकल्प ना हो ही नहीं, करूं नहीं, नहीं करूं नहीं, हो ही नहीं। कैसी मस्त है, पेट नहीं भरता हो, ये तो कॉमा ही कॉमा लगाने पड़ते हैं मुझे, सब में होमवर्क भरा पड़ा है। मस्त रहना सीखो, नपुंसक कोई तरह मत बोलो, धर्म बहुत टफ है। अपन तो बॉम्बे में तो और भी टफ है, बॉम्बे में तो क्यों, बॉम्बे में टायर पंचर है। क्या कहा, अरे बॉम्बे छोड़, नरक में सरल है, त्रिंच में सरल है, और बॉम्बे में भी ध्रुव तो भगवान तो, पता नहीं ये मानने के लिए क्या कठिन है। लेकिन वही है, भेद विज्ञान नहीं करने वाला वो क्या कहता है, 2 बूंद में कैंसर है, बाकी तो अच्छा है। नहीं नहीं प्रभु, तू जो आत्मा को नहीं जानता, भेद विज्ञान नहीं करता, वो 100% फेलुअर, डब्बू मैन है। कौन सा मैन है, डब्बू मैन। तुम तो बोली तो कम से कम, तुम तो हो ही नहीं ना डब्बू, बहुत बढ़िया। हाँ तुम कौन हो,
आत्मा, बहुत बढ़िया। तुम कौन हो? परमात्मा। परमात्मा। तुम कौन हो? भगवान। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इनकी जवाब सबके अच्छे हैं। क्या रहोगे तुम? जो कहा है वो ही रहोगे। दुनिया कुछ भी बोले, अब बोलो क्या कठिन है, चला जाए, चला जाए, आ जाए, आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। आ गई बात समझ में? आई? टाइम खिंच ही गया। विचार ना भैया, बहुत विचार, बहुत मस्ती की बातें हैं, बहुत मस्ती की बात है। ओम नमः सिद्धाय।